हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम मुगल वंश से बाबर करेंगे और टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह थे वो बाबर थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद की थी। और ये बाबर जो थे मध्य एशिया के फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? बाबर मध्य एशिया का फरगना का शासक था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में ही हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, फरगना। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? 1504 ईस्वी में काबुल को जीता था और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था। काबुल और कंधार की विजय के बाद बाबर ने बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी और ये 1507 ईस्वी में धारण की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, काबुल। बाबर ने पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में धारण की थी। और कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में ये पदवी धारण की थी बादशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1526 में आक्रमण किया था भारत पर बाबर ने। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1526। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में और ये लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर इसमें विजय हुए थे, जिसके पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई थी और इब्राहिम लोदी मारे गए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासक बनने पर जियाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। पूरा नाम जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर था, बाबर का नाम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बाबर। नेक्स्ट है, बाबर की 3 पत्नियों में से कौन सी उनकी पत्नी नहीं थी? बाबर की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाबर की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। कौन कौन सी? गुलरुस, महम और दिलबर। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की बेटी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा का लेखक कौन है? बादशाह नामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है, किस युद्ध की विजय के पश्चात बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की गई? कलंदर की उपाधि बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात मिली थी। बाबर ने काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के बांटे थे, जिसकी वजह से उसकी उदारता के कारण उसे क्या कहा गया था? कलंदर कहा गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया। पंजाब में प्रवेश किया था बाबर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पंजाब। नेक्स्ट है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? कंधार में बाबरी नामक चांदी के सिक्के चलाए थे बाबर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कंधार। और इन सिक्कों का नाम शाहरुख रखा था बाबर ने। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और इस युद्ध में उसका मुख्य कारण जो रहा था उनकी सैन्य कुशलता रहा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, उनकी सैन्य कुशलता। और पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग किया था, ये सबसे पहले उसने पानीपत के युद्ध में किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा के बीच में। और किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और खानवा के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? बाबर की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था।
राणा सांगा को हराया था बाबर ने खानवा के युद्ध में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा राणा सांगा। और 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था खानवा का बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट है, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा फारसी। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट है, बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम कुतलुग निखार खान था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा कुतलुग निखार खान। बाबर जो थे अपनी माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज से और पिता की तरफ से तैमूर थे। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? राणा सांगा और आलम खान ने निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को, लेकिन शेरशाह सूरी ने निमंत्रण नहीं भेजा था बाबर को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्धों में तोपों का इस्तेमाल किया? बाबर ने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा बाबर। नेक्स्ट है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? बाबर के जो दो प्रसिद्ध तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? बाबर ने जिहाद का जो नारा दिया था वो खानवा के युद्ध में दिया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, किस युद्ध में विजयी के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को कहा जाता था सरकार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा सरकार। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार मालियों का मुक्त कहा गया? उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुक्त कहा गया बाबर को। वो इसलिए कहा गया क्योंकि बाबर ने बहते हुए पानी का निर्माण करवाया था और उसकी परंपरा को शुरू किया था। बहते हुए पानी को बहुत सारे झरने बाग बगीचों का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से बाबर को क्या कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार और मालिकों का मुक्त कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा बाबर। नेक्स्ट है, भूमि मापने के लिए गजे बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया? गजे बाबरी मापक का प्रयोग किया था बाबर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा बाबर। नेक्स्ट है, मुबियान नामक पाठशाला के जन्मदाता बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा थी, बाबर ने इसको लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने तुझके बाबरी को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा तुर्की। बाद में तुझके बाबरी का अनुवाद किया था फारसी भाषा में, वो किया था अब्दुल रहीम खाना खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था। मुहतासिब मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा बाबर। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? बाबर की मृत्यु जो हुई थी विष देने से हुई थी, ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का जो मकबरा है काबुल में स्थित है। और ये पहले मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। पहले इनका जो शव था वो दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में इनको काबुल में दफनाया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा 1530। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का उल्लेख किया है अपने बाबरनामा में बाबर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा मेवाड़। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और जो बाबरी मस्जिद है वो अयोध्या में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा मीर बाकी ने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है, 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वह बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? चंदेरी का युद्ध
1528 ईस्वी में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मेदिनी राय। तो ये थे आज के हमारे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाबर से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।